जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसका कि आज पार्ट 1 चलेगा। और ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक आप सभी बने रहें। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेशन का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है। ऑप्शन आपके सामने 4 मिल रहे हैं और आपको लाइव चैट का भी ऑप्शन दिया जाता है। तो आप लोग मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड के अंदर अपना अपना आंसर लाइव चैट में करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न के लिए राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में फर्स्ट ऑप्शन को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो मूल अधिकार है, मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो टोटल 6 मौलिक अधिकार है और इसे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में रखा गया है। और मौलिक अधिकार को किस संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में, तो इसे USA के संविधान से लिया गया है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, सभी को याद रखिए, कहीं से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी। चलिए आंसर करते जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्न है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि डेली रात 8:30 बजे इस चैनल पर बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी। तो अशोक मेहता समिति ने। याद रखना है कब, तो 1970 ईस्वी में जनता दल सरकार के द्वारा। और देखिए, इस समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज का सिफारिश किया था। पूछा जाता है कि अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज का सिफारिश किया था, तो 2 स्तरीय। कौन कौन? पहला था आपका जिला परिषद और दूसरा था पंचायत मंडल। याद रखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। चलिए आंसर करते जाएंगे फटाफट से। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है। तो देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो ये 9 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में इसका आयोजन किया गया था। और पूछा जा रहा है कि प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। याद रखना है, अस्थायी अध्यक्ष। और दूसरा जो बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946, यानी कि 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को इसमें अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। याद रखना है, पूछा जाता है, ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तो इसका सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल में किसके द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, हटाया जा सकता है सदन के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग सेशन को दिल से लाइक करें।
तो देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है किस मामले में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैन्य मामलों में, याद रखना है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बाकी संवैधानिक मामलों में अपील, दीवानी मामलों में, फौजदारी मामलों में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? चलिए आंसर बताएंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता जो है ये उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य करता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है यह संविधान का हिस्सा नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर सारे सेशन का पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा बेरूबरी यूनियन वाद। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ये 1960 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता ये दोनों किन दो देशों से अंगीकार किए गए हैं? तो देखिए संसदीय लोकतंत्र और न्यायिक सर्वोच्चता जो है ये अंगीकार किए गए हैं ब्रिटेन और यूएसए से। संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से और न्यायिक सर्वोच्चता जो है ये यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषता नहीं है वो प्रतिबद्ध न्यायपालिका है। यहाँ पर हमारे यहाँ जो है स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है, ना कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न काफ़ी बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है। तो देखिए प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है, याद कर लीजिए शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, यानी कि लोकसभा सदस्यों की संख्या पूछा जा रहा है। तो कितना है? 40 है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर राज्यसभा की बात करें तो 16 सीट है, विधानसभा में 243 है और विधान परिषद में 75 है। इन चारों को याद रखना है, लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 243 और विधान परिषद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। तो देखिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है, ये संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा योजना आयोग, जो कि अभी वर्तमान समय में ये नहीं है, हटा दिया गया है। इसके स्थान पर कौन सी योजना लाया गया है? तो योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग को लाया गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग कब लाया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो देखिए अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में बताया गया है और भाग 20 में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? किसी सार्वजनिक
कर्तव्य का भंग होना, कानून का उल्लंघन करना, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो समान कार्य के लिए सभी पुरुष एवं सभी महिलाओं को समान वेतन अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है, याद रखना है। ये जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 39A के अंतर्गत, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है। तो सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रिट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके? बहुत ही शानदार प्रश्न है, पूरा प्रश्न को सही से पढ़िए। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सा रिट जारी करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण का। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। इनमें से ऑप्शन में 4 रिट दिया गया है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिकार से प्रारंभ की गई थी वह क्या था? तो देखिए वह था द्वैध शासन। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करते थे? तो देखिए आर्टिकल 370 जो है ये जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा से संबंधित था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो देखिए मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ये संसद कर सकता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो है ये एडवोकेट जनरल होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। और ये जो केंद्र का पूछे तो अटॉर्नी जनरल केंद्र का होता है, जिसे महान्यायवादी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 14 जो है समानता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो देखिए हमने बताया था मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 है, यानी कि 6 मौलिक अधिकार है। और इसे यूएसए देश के संविधान से लिया गया है, जिसको संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए शिक्षा और वन जो है ये संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन को चिन्हित करें। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि, आपको बताना है, सारे ऑप्शंस को सही से पढ़िए।
तो देखिए इसमें से गलत कथन जो है ऑप्शन डी है, उसकी आयु 30 वर्ष की हो, क्योंकि इसमें न्यूनतम जो उम्र है 25 वर्ष की रखी गई है, 30 वर्ष नहीं होगा। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? पूछा गया प्रश्न, आंसर बताएंगे। तो देखिए भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर, डेट को भी याद रखना है, 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। और दूसरा कौन था लागू करने वाला? तो आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? तो देखिए महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? चलिए तो देखिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार का रूप कैसा है? तो देखिए भारत में सरकार का रूप संसदीय है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघवाद का अर्थ क्या है? चलिए आंसर करेंगे, संघवाद का अर्थ क्या है? तो देखिए संघवाद का अर्थ है संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। याद रखना है, केंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना है? तो देखिए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के प्रश्न को कवर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाकी तीनों से संबंधित थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष पूछा जाता है तो फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य? तो देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण जो है स्विट्जरलैंड है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो देखिए भारत में ऐसे 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद मौजूद है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, सभी के नाम लिख देते हैं। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, फिर आपका महाराष्ट्र हो गया, फिर बिहार हो गया, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तो ये 6 राज्य हैं। तो इसमें से देखिए आपका गुजरात नहीं आता है। कौन कौन से थे फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए। तो देखिए निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? तो प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। ये जो कथन है ये सही लिखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो देखिए संविधान जो है अपने नागरिक को कौन कौन से अधिकार की गारंटी देता है, तो इसमें से समानता का अधिकार हो जाएगा और अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी कि ए और बी दोनों सही होगा। तो इसका राइट आंसर ए प्लस बी हो जाएगा, दोनों को याद रखना है, समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इस प्रश्न को हमने बहुत बार किया है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषताएं जोड़ी गई थी। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता अखंडता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। चलिए आगे देखते हैं, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर बताएंगे। सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? तो देखिए सांप्रदायिकता का अर्थ होता है धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है सभी लोग सेशन को लाइक करें। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो देखिए भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? और फ्रेंड्स जैसे ही सेशन खत्म होगा आप लोग सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवयस्क की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई थी? तो देखिए पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत जो है ये 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और विधानसभा की बात करें तो 5 वर्ष का होता है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने पॉलिटी के 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न को कवर कर लिया है और आपके 50 प्रश्न बचते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट पार्ट आपसे मिस ना हो।